अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम फिज़िक्स 10th का जो चैप्टर 16 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस चैप्टर का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करते हैं। डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, जिसमें हम मुख्तलिफ डिवाइसेस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में इंक्लूड वो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लें कि एनालॉग क्वांटिटीज क्या है और डिजिटल क्वांटिटीज क्या है। एनालॉग क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो एक तसलसल के साथ तब्दील होती हैं, जिनमें तब्दीली जो है वो मुसलसल आ रही होती है। ऐसी क्वांटिटीज जो है वो एनालॉग क्वांटिटीज कहलाती हैं। जिनमें वेरिएशन कॉन्टिन्यूस वेरिएशन हो, ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं एनालॉग क्वांटिटीज। डेफिनेशन है हमारे पास, द क्वांटिटीज whose value vary continuously or remain constant are known as analog quantities। ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं एनालॉग क्वांटिटीज जिनमें जो वेरिएशन है वो कॉन्टिन्यूस हो। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, टाइम, प्रेशर, डिस्टेंस, साउंड वगैरह। अगर हम बात करें साउंड की तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हमने देखा था कि कोई भी साउंड है उसकी स्पेसिफिक पिच है और लाउडनेस है। मैं यहाँ पर एक साउंड वेव बना देता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक साउंड वेव है, तो अगर हम देखें इस साउंड वेव में एक जो चेंजिंग आ रही है वो एक तसलसल के साथ आ रही है। उसमें जो तब्दीली है वो एक तसलसल के साथ है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन आ रही है। ठीक है, तो अगर इसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारा टाइम है, टाइम भी क्या है, एनालॉग क्वांटिटी है। कैसे एनालॉग क्वांटिटी है, हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि 1 घंटा गुजर गया है, तो 1 घंटा गुजरने के पीछे क्या है कि 60 मिनट गुजरते हैं, फिर 1 घंटा होता है। अगर इसी तरह हम देखते हैं कि 1 मिनट हो गया या 1 मिनट गुजर गया, तो हम देखते हैं कि 1 मिनट गुजरने के लिए 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमारे पास सेकंड की जो नीडल होती है, जो पॉइंटर होता है, सुई जो होती है, वो 60 सेकंड अपने कंप्लीट करती है, तब जाके 1 मिनट होता है। और इसी तरह अगर हम कहते हैं कि 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड से 2 सेकंड हो गए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक से 1 सेकंड से 2 सेकंड हो गए। इसके पीछे जो है वेरिएशन, जो टाइम गुजरता है, लम्हा गुजरता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है। उसमें चेंजिंग जो है वो मुसलसल आ रही होती है। जब हम कहते हैं कि 1 सेकंड से 2 सेकंड हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि फौरन से हो गया, नहीं। इसके पीछे भी मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड गुजर रहे होते हैं। बहुत छोटे छोटे लम्हे गुजर रहे होते हैं, तब जाके 1 सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। तो टाइम में भी जो वेरिएशन है वो कॉन्टिन्यूसली वेरिएशन आ रही होती है, एकदम से टाइम जो है वो तब्दील नहीं होता। और इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर हम देखते हैं कि जैसे ही सुबह सूरज जो है वो तुलू होता है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जैसे फिर सूरज गुरूब होने लगता है तो हमारा जो टेम्परेचर है शाम के वक्त वो फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो जो हमारा टेम्परेचर तब्दील हो रहा है, जो टेम्परेचर में जो वेरिएशन होती है वो भी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन हो रही होती है। ऐसा नहीं होता एकदम से वो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अब अगर हम टेम्परेचर और टाइम के दरमियान में अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है, ये अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम है, अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास टेम्परेचर है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूसली वेरिएशन है, इसमें ये मुसलसल तब्दील हो रहा है। अगर आप देखें ये ग्राफ हमें बता रहा है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और फिर यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया। हमने जो टेम्परेचर नोट किया किसी भी वक्त का, फिर हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम इस ग्राफ में कोई से भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, सपोज एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया हमने, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो वेरिएशन है वो मुसलसल आ रही है, तब्दीली जो है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। अगर मैं सपोज मैं कहता हूं कि यहां का टेम्परेचर है 25
और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 26। इन दो पॉइंट्स को, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए का और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं बी का। तो ए और बी के दरमियान में वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तमाम पॉसिबल वैल्यूज जो ली जा सकती हैं वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में होंगी। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि अचानक से टेम्परेचर हमारा 25 से 26 हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वो 25.00001 हो, 25.0011111 हो, 0.25.222, इसी तरह 25.355। इस तरह से ये जो टेम्परेचर है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, एकदम से 25 से 26 नहीं हो जाएगा, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो ली जा सकती हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान में। इसका मतलब ये है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में इनफिनाइट्स जो है वैल्यूज ली जा सकती हैं 25 से 26 तक। जो टेम्परेचर है वो हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, एकदम से डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं होंगी। 25 से 26 जो है वो अचानक से नहीं होगा, जो टेम्परेचर है हमारा वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, कॉन्टिन्यूसली वेरिएशन आएगी उसमें। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एनालॉग क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं कि एनालॉग क्वांटिटीज को प्रोसेस कौन करता है, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है जो ऐसे सर्किट्स पर मुश्तमिल होती है जो एनालॉग क्वांटिटीज को प्रोसेस करते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें ऐसे सर्किट होते हैं जो एनालॉग क्वांटिटीज को प्रोसेस करते हैं और वो कहलाती हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कहलाती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारा वास्ता पड़ता रहता है, वास्ता हमें रहता है इन चीज़ों से। तो जैसा कि हमारे जो रेडियो थे पुराने वक्तों की अगर हम बात करें, आज तो हम मोबाइल पे भी सुन सकते हैं। अगर हम पुराने वक्तों में देखें तो एक रेडियो हुआ करता था जिसमें एक बटन को घुमाया जाता था ट्यूनिंग करके, फिर चैनल जो है वो लगता, फिर हम उसी को सुन रहे होते थे। तो रेडियो, टेलीविज़न जो पुराने वक्तों में आते थे जहाँ पे उन्हें घुमाकर चैनल सेट करना पड़ता था, और इसी तरह हमारे पास वायर्ड टेलीफोन हो गए, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में शामिल है। और इसी तरह हमारा जो एड्रेस सिस्टम है, एड्रेस सिस्टम मतलब कि अवामी खिताब के लिए जो हम साउंड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर मैं क्लास से बात कर रहा हूँ तो मुझे किसी साउंड सिस्टम की या एड्रेस सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे बहुत बड़े मजमे के साथ बात करनी है तो मुझे वहाँ पर एड्रेस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अब एड्रेस सिस्टम की जो मेन पार्ट्स हैं ना वो तीन, वो मैंने यहाँ पर बना दिए हैं और उसी को हम डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास माइक्रोफोन, दूसरा एम्पलीफायर और तीसरा हमारे पास लाउड स्पीकर। अगर हम माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन क्या करता है कि जब हम बोलते हैं माइक्रोफोन के सामने तो क्या होता है कि वो माइक्रोफोन उन साउंड सिग्नल्स को या साउंड को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और वही सिग्नल्स एम्पलीफायर तक जाते हैं। एम्पलीफायर के वो सिग्नल क्या होंगे, एज अ इनपुट, और वो आउटपुट में हमें क्या करके देगा, उन्हीं सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके देगा, बढ़ा के देगा। क्या करेगा कि उनका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है जी। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा, बस इसे क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा। और वही एज अ इनपुट होंगे किसके, लाउड स्पीकर के, और वो लाउड स्पीकर इन सिग्नल्स पे क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, और वही साउंड जो हम बोल रहे होते हैं वो बहुत बड़े मजमे को सुनाई देते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा एनालॉग क्वांटिटीज के बारे में। एनालॉग क्वांटिटीज क्या है, एनालॉग क्वांटिटीज वो हैं जिनमें मुसलसल तब्दीली आती है, वेरिएशन जो है वो कॉन्टिन्यूस होती है, ऐसी क्वांटिटीज एनालॉग क्वांटिटीज कहलाती हैं। फिर हमने देखा कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कि एनालॉग क्वांटिटीज को प्रोसेस करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली, एड्रेस सिस्टम, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन वगैरह, ये एग्जांपल है हमारी किसकी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज। अब डिजिटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें वेरिएशन जो है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन नहीं होती, नॉन कॉन्टिन्यूस वेरिएशन जिसमें आ रही होती है, ऐसी क्वांटिटीज डिजिटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। द क्वांटिटीज वूज वेरी इन नॉन कॉन्टिन्यूस मैनर आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज।
ऐसी क्वांटिटीज जिनमें वेरिएशन जो है या उनमें जो तब्दीली है वो नॉन कॉन्टिन्यूस हो, क्या कहलाती हैं? डिजिटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। हम या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिनकी डिस्क्रीट वैल्यूज हो। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग वैल्यूज हो, ठीक है। डिजिटल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन डिजिट्स और नंबर। डिजिटल क्वांटिटीज को हम जाहिर करते हैं डिजिट्स या फिर नंबर्स में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इससे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करने से पहले अगर हम देखें कि जो हमने ग्राफ बनाया था एनालॉग ग्राफ, टेम्परेचर और टाइम के दरमियान में, यही अगर हम डिजिटल में बनाए, डिजिटल वर्जन अगर हो तो फिर क्या होगा? टाइम और टेम्परेचर के दरमियान में। तो सपोज कि यहां पर हमारा टेम्परेचर इस पॉइंट पे 25 है और ये 26 और फिर ये 27 और ये फिर 28। तो इसमें जो वेरिएशन है वो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएशन नहीं है, तसलसल के साथ तब्दीली नहीं आ रही। ये 25 से 26 हमें बता रहा ग्राफ, इसके दरमियान में क्या वेरिएशन आ रही है वो ये हमें नहीं बता रहा। ये सिर्फ हमें क्या बता रहा है कि टेम्परेचर इस वक्त 25 था, फिर इस पॉइंट पर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 26 है, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 26, इसके दरमियान में जो वेरिएशन है वो ये ग्राफ हमें नहीं बता रहा। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो कि डिजिटल क्वांटिटीज को प्रोसेस करती है, ये कहलाती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद द डिजिटल क्वांटिटीज आर इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो किस पर काम कर रही होती है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज ओनली 2 डिजिट, सिर्फ 2 डिजिट्स इस्तेमाल करती है, जीरोस और 1, 0 पे या 1 पे काम कर रही होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो आज के दौर में हमारे मोबाइल फोन्स, टैबलेट और उसके बाद कंप्यूटर, लैपटॉप्स और इसी तरह LCDs और हमारा मिलिट्री सिस्टम भी हो गया, ये सारे के सारे किस पे काम कर रहे हैं? जीरोज और वंस पे काम कर रहे हैं, मतलब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में शामिल है। तो यहाँ पे एग्जांपल है जी, मोबाइल फोन, रिडार सिस्टम एंड अदर मिलिट्री सिस्टम टू कंट्रोल एंड ऑपरेशन ऑफ मशीन्स, मेडिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, ये सारी की सारी क्या हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में शामिल है। अब अगर हम देखते हैं कि हम मेडिकल में भी अगर हम देखें तो इसका इस्तेमाल है। पहले क्या होता था कि टेम्परेचर के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था मेजर करने के लिए, वो मरकरी थर्मामीटर था, इस्तेमाल करते थे, अब भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अब उसकी जगह जो है वो डिजिटल ने ले ली है। अगर आप जब आते हैं स्कूल तो आप देखते हो कि एक डिवाइस है जिसके ज़रिए आपका टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाता है, तो उसमें जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो डिजिट्स में बता रहा होता है, ठीक है, कि आपका 36 डिग्री सेंटीग्रेड है या फ़ारेनहाइट में आप वैल्यूज़ जो है वो बता रहा होता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि बीपी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें हम पहला जो यूज़ होते थे वो एनालॉग थे, अब जो है वो डिजिटल है। डिजिटल में वो आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करके बता रहे होते हैं, ठीक है जी। ये एग्जांपल्स हैं कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्नल्स। सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल्स है हमारे पास एन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड। ये सिग्नल्स जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हो सकती हैं या फिर रेडियो वेव्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं या फिर मौसूल की जाती हैं। एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? वो सिग्नल्स जिनमें कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है, मुसलसल तब्दीली आ रही होती है, ऐसे सिग्नल्स कहलाते हैं एनालॉग सिग्नल्स। अगर हम यहाँ पे बात करें अल्टरनेटिंग वोल्टेज सिग्नल्स की, अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें तो अगर हम देखें ग्राफ में, तो ग्राफ हमारा 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 0 से इंक्रीज हो रहा है जी, 0 फिर +1 +2 +3 +4 +5, फिर +5 से डिक्रीज होना शुरू हो गया, फिर यहाँ से डिक्रीज होते होते ये माइनस में इंक्रीज हो रहा है, फिर -5 से फिर ये क्या हो रहा है, +5 की तरफ जा रहा है। अगर आप ये देखिए इस ग्राफ में क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। तो इसमें अगर हम देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास +5 वोल्ट और मिनिमम वैल्यू हमारे पास -5 वोल्ट। इसमें अगर देखें तो ये जो वेरिएशन है ये कैसे होगी, +1 +2 +3 +4 +5। फिर इसी तरह अगर हम आप इसी ग्राफ से देखें तो इसी तरह कम होगी तो +4 +3 +2 +1 फिर 0, फिर 0 से -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है।
यहां पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास दो वैल्यूज दी गई हैं हमें, एक दी गई है हमारे पास +5, ठीक है, जो कि मैक्सिमम, और मिनिमम क्या है हमारे पास -5। अब इन्हीं सिग्नल्स को अगर हम डिजिटल में रिप्रेजेंट करें तो जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, 1 हमारा, कुछ इस तरह से ये स्क्वेयर्ड फॉर्म में हमारे पास वेव आ जाएगी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम है वो 1, और जो मिनिमम होगा, मिनिमम हमारा क्या होगा 0। इसी तरह मैक्सिमम 1 फिर मिनिमम 0, मिनिमम कितना है -5। इसका मतलब इसमें क्या था, +5 और -5, और इसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएशन आती है। लेकिन जब डिजिटल में होगा या डिजिटल सिग्नल्स में की बात करेंगे हम, तो 1 की बात होगी या फिर 0 की बात होगी। मैक्सिमम 1 मिनिमम 0, मैक्सिमम 1 मिनिमम 0, फिर इसी तरह मैक्सिमम 1 फिर मिनिमम हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। एनालॉग सिग्नल्स वो सिग्नल्स हैं जिनमें कॉन्टिन्यूस वेरिएशन आती है और जिनमें डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, या फिर जो नॉन कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है, ये क्या होते हैं हमारे पास, डिजिटल सिग्नल्स। अब हमारा जो रोजमर्रा जिंदगी में वास्ता रहता है वो एनालॉग क्वांटिटीज से रहता है। अब एनालॉग क्वांटिटीज, बहुत सी डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि एनालॉग क्वांटिटीज को डिजिटल सर्किट जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाते। तो यहां पर जरूरत है कि उन एनालॉग क्वांटिटीज को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाए ताकि वो सर्किट जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। जब एनालॉग क्वांटिटीज को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो फिर वो सर्किट जो है वो डिजिटल सर्किट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन क्वांटिटीज को प्रोसेस कर पाएंगे। तो यहां पर सबसे बड़ी जरूरत यह है कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाए। जैसा कि हमारा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है हमारे पास, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एनालॉग पे काम नहीं कर सकता, ठीक है, और इसी तरह वो बाइनरी पे काम कर रहा होता है, डिजिट्स पे काम कर रहा होता है। तो यहां पर जरूरत है कि जो एनालॉग है उसे डिजिटल में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। फिर हम उन डिजिट्स को या उस कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम नहीं समझते, तो फिर कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, एनालॉग को नहीं समझता, वो डिजिट्स को समझ रहा होता है, डिजिटल या बाइनरी को समझ रहा होता है, और हम जो है वो बाइनरी को नहीं समझ सकते। हमें क्या जरूरत है, एनालॉग की जरूरत है। तो ये बिल्कुल एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग, डी से डिजिटल, सी से कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कंप्यूटर को जब हम देते हैं एनालॉग, वो क्या होता है कि वो डिजिट्स में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में उस पर प्रोसेस कर रहा होता है। फिर जब हम कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, आउटपुट फिर हमें वो कैसे देता है, एनालॉग में देता है। मतलब जब हम इनपुट देते हैं एनालॉग में देते हैं और आउटपुट भी हमें एनालॉग में मिल रही होती है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि जब हम एनालॉग दे रहे होते हैं तो वो कंप्यूटर उसे कन्वर्ट कर देता है किस में, डिजिट्स में। तो वहां पर सर्किट इस्तेमाल होते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और आउटपुट में हमें क्या मिल रही होती है, एनालॉग मिल रही होती है। अब प्रोसेस जो हुआ वो डिजिटल पे हुआ, फिर दोबारा से प्रोसेस होगा, जब हम आउटपुट मांगेंगे तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, डिजिटल से दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर सर्किट जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम एक चाइनीज के साथ बात कर रहे हैं, और सपोज मैं अगर बात कर रहा हूँ चाइनीज के साथ, तो उस आदमी के साथ अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसे मेरी बात समझ में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि वो उर्दू को नहीं समझ रहा, और वो जो बंदा है उसे मेरी समझ नहीं आएगी, मुझे उसकी समझ नहीं आएगी। तो फिर यहां पर जरूरत है कि दरमियान में एक ट्रांसलेटर रखा जाए ताकि वो मेरी बात को समझकर उस तक पहुंचाए और उसकी बात को समझकर मुझ तक पहुंचाए। तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर जो सर्किट इस्तेमाल होते हैं वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये था बच्चे आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जिसमें हमने एनालॉग क्वांटिटीज के बारे में जाना, फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर कुछ एग्जांपल्स देखी हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके बाद हमने डिजिटल के बारे में पढ़ा कि डिजिटल क्वांटिटीज क्या हैं जिनमें नॉन कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है। फिर हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करी। उसके बाद हमने कुछ इनकी एग्जांपल्स देखी। फिर हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सर्किट के बारे में हमने बात करी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बच्चे ये लेक्चर समझ आया। अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।